Hello, guys. Good afternoon to all of you. Today, I'm going to discuss another topic of isms, which is a naturalism. Right, guys? Last we finished uh, idealism, pragmatism, and today we will discuss about the naturalism. Under this topic, we will cover three things. Okay, number one is meaning and history of naturalism. Second, major facts of naturalism, metaphysics, epistemology or axiology. Third, we will discuss about educational implications of naturalism, जिसके अंदर हमारा आ जाता है aims of education, curriculum and methods of teaching. Right, guys? So I start with the naturalism. Naturalism, basically, it is a such kind of a philosophy who has belief on the nature. The basic philosophy of naturalism is that the ultimate reality is naturalism. Everything lies in the nature. We should not go beyond the nature, behind the nature, or other than the nature. All the naturalists, they have firm belief on the nature. Okay. And Jean-Jacques Rousseau was the founder of the naturalism. Jean-Jacques Rousseau. So according to this philosophy, nature is everything. There is nothing before and beyond the nature. So naturalism, it is a naturalistic philosophy hai. Jean-Jacques Rousseau was the father of naturalism philosophy. Naturalism ko sometime we also called as a materialism. Okay, sometime questions aa jata hai aapko materialism ke upar, तो that means you have to define about the naturalism, right? कॉमिनियस एक नेचुरलिस्ट हुए हैं. कॉमिनियस क्या बोलते हैं? वन शुड लिव इन नेचर एंड विद नेचर इन द फर्स्ट 7 year ऑफ लाइफ. राइट, ये बच्चे हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन था. अब हम इसकी हिस्ट्री और मीनिंग हिस्ट्री करते हैं. हिस्ट्री के ये बेनिफिट होते हैं, हमें कुछ इनके नेम्स का पता लग जाता है कि कौन से वो पर्संस हैं जो नेचुरलिस्ट थे. सो सबसे पहले डेमोक्राइटस एक नेचुरलिस्ट हुए हैं. वो बोलते हैं लिविंग इन द कंपनी ऑफ द नेचर प्रोवाइड्स वन द बेस्ट एक्सपीरियंस. कि जब हम नेचर की कंपनी में होते हैं तो वो सबसे शानदार एक्सपीरियंस हमारा होता है. एपिक्यूरस दूसरे नेचुरलिस्ट हुए हैं. एपिक्यूरस क्या कहते हैं? अवे फ्रॉम द हमड्रम ऑफ द सिटी लाइफ. ये सिटी लाइफ देखा हो ना, बड़ी शोर शराबे वाली, बड़ी नॉइस वाली लाइफ है. तो एपिक्यूरस कहते हैं अवे फ्रॉम द हमड्रम ऑफ सिटी लाइफ एंड इन द कंपनी ऑफ द नेचर प्रोवाइड्स यू द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस. मींस पीपल शुड लिव इन द कंट्री साइड रादर देन द सिटी. एपिक्यूरस ये कहता है कि सिटी में आकर आप लोग एक मशीन बन जाते हैं और एवरीवेयर इज ए नॉइस, यू कैनॉट फील द नेचर. तो यू शुड गो टू द कंट्री साइड टू नो अबाउट द नेचर. जीन-जैकस रूसो जो फाउंडर हुए हैं नेचुरलिज्म के, वो क्या बोलते हैं? कहते हैं फर्स्ट 7 year ऑफ लाइफ इज द एज ऑफ नेचर. ओके, जीन-जैकस रूसो. बेटा ध्यान से सुनना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है. जीन-जैकस रूसो क्या थे? ही वाज अगेंस्ट द negative education. This is most important, you have to write, okay, when the question of naturalism will come. Jean-Jacques Rousseau was against the negative education. What is a negative education? रूसो ये कहते थे डू नॉट पुट द चाइल्ड अ फॉर्मल लेसन अप टू द एज ऑफ 7. मतलब जब तक बच्चा आपका 7 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मल लेसन्स मत दो. ओके, क्योंकि रूसो ये बोलते हैं कि इन द ईयर ऑफ 3 और 4, 3 या 4 साल की उम्र में बच्चों के सोमोस डेवलप हो रहे होते हैं. सोमोस को बोलते हैं ब्रेन मसल्स. तो रूसो ये कहता है लेट द ब्रेन मसल्स शुड बी डेवलप्ड. हम क्या होता है कि बच्चे को 3-3.5 साल के अंदर ही कुछ सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? आपने यू हैव सीन दैट स्कूलों के अंदर उनको फॉर्मल लेसन्स मिल जाते हैं. हम एज ए पेरेंट भी, घर में 3 साल का बच्चा होता है, हम उसको कहते हैं कोई पोइम सुनाओ, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? बड़ी फेमस है, सभी बच्चों को हम कहते हैं. कोई भी हमारा गेस्ट आता है, हम उसको कहते हैं ये देखो हमारा बच्चा पोइम सिखा रहा है. तो रूसो कह रहा है कि बेसिकली आप उसकी डेवलपमेंट को खत्म कर रहे हो. ओके, कोई भी उसको फॉर्मल लेसन नहीं दिया जाना चाहिए अप टू द एज ऑफ ए 7, क्योंकि 7
जो एज होती है, लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द नेचर, बच्चे को अपने आप नेचर से लर्न करने दो, कोई भी फॉर्मल लेसन उसको ना दो। इस 7 साल की एज को रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन कहा है, जो स्कूलों के अंदर फॉर्मल लेसन दिया जाता है और बच्चों का डेवलपमेंट हो नहीं पाता, राइट। अब वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म सेज दैट ये जितना भी यूनिवर्स हम देख रहे हैं, सारा का सारा यूनिवर्स इट इज ए ह्यूज मशीन, एक मशीन की तरह है। मैन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मशीन, ओके। और इनकी फिलॉसफी ये है नेचुरलिज्म की कि जो लाइफ है दैट हैज कम आउट फ्रॉम द डेड मैटर, ओके। वी ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैटर, राइट। मैटर क्या होता है? इट इज ए लाइक ऑफ एटम्स एंड अदर केमिकल्स। साइंस वाले बच्चे ज्यादा जानते होंगे। तो नेचुरलिस्ट फिलॉसफी जो है ये बिलीव करती है वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैटर। आप लोगों ने जैसे आइडियलिज्म्स के अंदर किया था कि वी ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया, आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, राइट। लेकिन नेचुरलिस्ट क्या बोलते हैं? रियलिटी इज इन द नेचर एंड ऑल थिंग्स व्हाटएवर वी आर लुकिंग इन द ओपन आईज, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कहां से ओरिजिनेट हुई हैं? ये मैटर से निकली हैं चीजें, ओके। और जो भी ये प्रेजेंट लाइफ है इसी को वो रियल लाइफ मानते हैं। नेचुरलिस्ट ये कहता है रियलिटी लाइज इन द एक्सटर्नल थिंग, जो भी हम ये बाहरली चीजें देख रहे हैं उसके अंदर रियलिटी लाइज करती है, राइट। अब we discuss about the major beliefs of naturalism. Means under this topic we have to study metaphysics of naturalism, epistemology of naturalism or axiology of naturalism. So first we discuss the metaphysics of naturalism. मतलब नेचुरलिज्म रियलिटी किस चीज को मानते हैं? नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग गॉड क्या चीज है, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या चीज है, कहां से ये सेल्फ आई है। तो नेचुरलिस्ट ये मानते हैं कि जितना भी नेचर है सारा का सारा नेचर एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखा होता है ना आपने, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स होती है उसके अंदर 4 कॉलम होते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 कॉलम होंगे। तो नेचुरलिस्ट कहते हैं कि सारा का सारा जो नेचर है एक मैट्रिक्स है और ईच सेल ईच कॉलम के अंदर रियलिटी लाई करती है। मींस नेचर को ही ये रियलिटी मानते हैं। गॉड के बारे में naturalism do not believe on the god because god is supernatural power। तो नेचुरलिज्म कोई भी सुपर नेचुरल चीज को नहीं एक्सेप्ट करते, दे डोंट बिलीव इन एनी सुपर नेचुरल थिंग, तो दे बिलीव इन द नेचर, वो नेचर को ही गॉड मानते हैं, राइट। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, सेल्फ क्या चीज है? तो नेचुरलिज्म ये कहता है कि भाई वी ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेड मैटर, कि भाई हम मैटर से ही निकले हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू लास्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू देम मैन इज द चाइल्ड ऑफ नेचर। तो ये थी हमारी मेटाफिजिक्स, रियलिटी ऑफ नेचुरलिज्म, राइट। अब एपिस्टेमोलॉजी, इसके अंदर हमें ये डिस्कस करना है कहां से हम नॉलेज लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ओके, फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज। तो नेचुरलिज्म ये कहता है वी गेट द नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशंस एंड टूर एंड ट्रेवल। हम ऑब्जर्व करके किसी को नॉलेज को गेन करते हैं। आइडियलिज्म में हमने क्या किया था कि हम रीजनिंग के थ्रू, नॉलेज हमें आती है माइंड से, है ना, आपको याद होगा वहां पे हमने किया था माइंड इज द गेटवे ऑफ द नॉलेज, राइट, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी जो आइडियल नेचुरलिज्म की है ये कहती है कि वी गेट द नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। एक्सटर्नल ये जो वर्ड है इसी के अंदर रियलिटी है, ओके। दे बिलीव इन एक्सप्लोरिंग नेचर, नेचुरलिज्म ये कहता है कि नेचर को एक्सप्लोर करो, जब आप नेचर को एक्सप्लोर करोगे वहीं से आपको नॉलेज आएगी, राइट। अभी भी टैगोर हुए हैं, एक नेचुरलिस्ट हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अभी आप देखेंगे बच्चे कैलकाटा साइड्स की तरफ, वहां पर अभी भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर पढ़ाया जो जाता है वो अभी भी पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता है, राइट। मींस जैसे यहां पर आपने देखा होगा कि स्कूल में एक 4 वॉल्स होती हैं, है ना, वॉल्स के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर अभी भी नेचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है।
और वहां पर बच्चों को जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं नेचर के ऊपर। तो बच्चे जाते हैं, नेचर को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से वो देखते हैं कि भाई सुबह अपने ही टाइम के ऊपर सूरज, ठीक है, निकल रहा है, कैसे बर्फ जो है वो पहाड़ों पे पड़ती है और पानी की शेप लेके नीचे नदी में आके घुल जाती है। तो इससे उनको ये देखते हैं कि पंक्चुअलिटी की भावना पैदा होती है इस चीज को देख के। सूरज अपने टाइम पे सुबह निकल रहा है, तो दे गेट नॉलेज ऑफ पंक्चुअलिटी। तो नेचुरलिज्म ये कहना चाहता है कि हम सारी नॉलेज भी जो है, by observing, keenly observing the nature, we get the real knowledge. And we have to go to the different places, means tour and travel. जितना हम टूर करेंगे, जितना हम ट्रेवल करेंगे, हमें वहां से नॉलेज आएगी, बजाय कि हम बुकिश नॉलेज या रीजनिंग के थ्रू हम नॉलेज गेट करें। ये अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, राइट। थर्ड हम करते हैं वैल्यूज। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज कहां से आती हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है, जैसे आपको पता लग गया, नेचुरलिज्म जो है इट बिलीव्स ऑन द नेचर, नेचुरलिज्म बिलीव्स ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसने इंटरनल वाली कोई भी बात नहीं कही है, जैसा कि हमने आइडियलिज्म के अंदर किया था। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वैल्यूज आर नॉट इटर्नल, वी क्रिएट द वैल्यूज। तो नेचुरलिज्म ये कहता है देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, देयर इज नो अल्टीमेट वैल्यू, जो हमने आइडियलिज्म के अंदर की थी। नेचुरलिज्म ये कहता है वैल्यूज वी क्रिएट द वैल्यूज, वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन नीड्स एंड कंडीशन ऑफ लाइफ, राइट। एंड वैल्यूज जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, वैल्यूज जो हैं वो रिलेटिव हैं, राइट गाइस। सो वी आर डन विद मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ नेचुरलिज्म। मीन्स नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन कैसे होने चाहिए, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग सिलेबस कैसा होना चाहिए, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग थर्ड है मेथड ऑफ एजुकेशन आना था, यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग आना था, मेथड्स कैसे होने चाहिए। तो फर्स्ट हम करते हैं डिस्कस अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। नंबर वन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नेचुरलिज्म ये कहता है बच्चे कि भी बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए टीचर को कि बच्चों के अंदर सेल्फ एक्सप्रेस करना ज्यादा से ज्यादा आए, राइट। इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। अब आइडियलिज्म की याद करो, आइडियलिज्म का क्या था फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन, वो था सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। यहां पर क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन नेचुरलिज्म का, सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सेल्फ जो बच्चों के अंदर एक्सप्रेसिव करने की जो भावना है, एक्सप्रेसिव जो करते हैं, इस तरह से निकल के आनी चाहिए। मींस ये ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, राइट। सेकंड आ गया चाइल्ड सेंटर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड की बात आएगी तो आप देखेंगे कि नेचुरलिज्म में ये ज्यादा आती है। तो नेचुरलिस्ट ये कहता है कि एजुकेशन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मीन्स whenever you have to impart the educations to the child, you have to take care, you have to cater the needs of the child, कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों के उनका जो जो इंटरेस्ट है, जहां जहां पर उनका उनके अकॉर्डिंग वैसी ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेचुरलिज्म ये कहता है चाइल्ड जो है इट इज अ हीरो ऑफ द ड्रामा, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। थर्ड, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। नेचुरलिज्म यहां पर यह कहता है कि एजुकेशंस के अंदर वी हैव टू गिव मोर एंड मोर फ्रीडम टू द चाइल्ड। लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द नेचर, लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम एनीथिंग, ओके। डू नॉट इम्पोज, कोई भी उसको कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको ये चीजें बनानी है, ऐसी चीजें कोई भी इम्पोज नहीं करनी है। लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द नेचर। नंबर फोर्थ आ गया एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। तो नेचुरलिज्म ये कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चे को आपने पढ़ाने से पहले उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी एडजस्टेड। आप अनटिल और अनलेस
बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं होता इन्वायरमेंट के प्रति, आप उसको बेटर टीच नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आपने उनका एडजस्टमेंट करवाना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, प्रिपरेशन फ्रॉम स्ट्रगल ऑफ लाइफ, मीन्स उसको एजुकेशन ऐसी दो बच्चे को नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कि बच्चा फ्यूचर में लाइफ के अंदर जितनी भी स्ट्रगल्स आती हैं उनका सही तरीके से वो सामना कर पाए, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट द एजुकेशन विच वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म, राइट गाइज। नेक्स्ट हम डिस्कस अबाउट द करिकुलम। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम या सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो नेचुरलिज्म ये कहता है, पहली बात तो कोई रिजिडिटी नहीं है, राइट। नेचुरलिज्म ये कहता है कि कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, राइट। और यहां पर आपको बस यही याद रखना है कि नेचुरलिज्म गिव्स मोर प्रायोरिटी टू द फिजिकल साइंसेज, मींस लाइफ साइंस, साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहले पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। और जो सोशल साइंसेज हैं इट शुड कम लेटर ऑन। ऐसा नहीं है कि सोशल साइंसेज को वो बिल्कुल ही कहते हैं खत्म होनी चाहिए, मींस वो ये कहते हैं फर्स्ट दे गिव प्रायोरिटी टू दी फिजिकल साइंसेज, ठीक है, बिकॉज नेचुरलिज्म फिलोसफी सारी की सारी नेचर के ऊपर बेस्ड है, तो दे गिव फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल साइंसेज। उसके अंदर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताई दी हैं, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, दे आल्सो गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आ गया हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग आपके मेथड कैसे होनी चाहिए, ओके। फ्रॉम विच मेथड्स टीचर्स को पढ़ाया जाना चाहिए, टीचर शुड यूज सच काइंड ऑफ मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्ले वे मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस मेथड। ये बच्चे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नेचुरलिज्म। ऑब्जर्वेशंस मेथड ये कहते हैं कि बच्चों को वेन एवर यू हैव टू गिव एनी ऑफ द असाइनमेंट, तो बच्चों को ऑब्जर्व करो और बच्चों को बोलो कि दूसरे बच्चों को भी वो ऑब्जर्व करें, राइट। सच काइंड ऑफ मेथड से आपको पढ़ाया जाना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड, बच्चों को कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ऐसी दो जिसके ऊपर मोर और मोर प्रैक्टिकल वर्क हो, मोर और मोर एक्सपेरिमेंट्स हो, मींस यानी कि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो अपने आप ही सीखेगा, मींस इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, राइट। प्ले वे मेथड, बच्चे को कोई ऐसा दो प्ले वे। आपको मालूम है प्ले वे का सिस्टम जो है, अब आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चों को हम जब एडमिट करते हैं 3-4 साल की उम्र में, आजकल तो 3-4 साल की उम्र में ही डाल देते हैं, राइट। उससे पहले बच्चों को 1.5 साल 2 साल में प्ले वे में रखते हैं। प्ले वे जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट भी किया था फ्रॉबेल ने, फ्रॉबेल, और फ्रॉबेल एक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ही ये प्ले वे स्टार्ट हुआ है। इट वाज, ये जो प्ले वे का कंसेप्ट है इट वाज गिवन बाय द फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने भी यही कहा था जो रूसो ने कहा था, फर्स्ट 7 ईयर इट इज द एज ऑफ द नेचर, लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द नेचर। प्ले वे स्कूल्स के अंदर क्या होता है, खिलौने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की राइड्स होती हैं, कभी सैंड्स हैं, कभी वो बच्चा क्या बना रहा है, तो वो प्ले वे बच्चों के साथ खेलता रहता है, खेलते खेलते वो सीखता है। तो लेट द लर्न द चाइल्ड फ्रॉम द प्ले वे मेथड फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ, राइट, प्ले वे। और टीचर को भी जब कोई सी चीज को पढ़ाना है तो उसके अंदर भी वो प्ले वे मेथड से भी पढ़ा सकता है अपनी चीजों को, राइट। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड अगेन वही आ गया लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को याद कर लेना, समटाइम ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ये होता है कि भाई टीचर ने बच्चे को कोई असाइनमेंट दे दी है एंड वो असाइनमेंट बच्चा अपनी दिमाग लगा के अपने नॉलेज से उस असाइनमेंट को कवर अप करता है और टीचर एज ए फैसिलिटेटर उसकी हेल्प करता है टू रीच ऑन द कंक्लूजन, ओके, इफ द स्टूडेंट फाइंड्स एनी डिफिकल्टी, मींस वही लर्निंग बाय डूइंग वाला ही मेथड हो गया। एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस आपको पता ही लग गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरलिज्म, राइट गाइस। अब मैं थोड़ा डिस्कस आपके साथ करता हूं रिगार्डिंग तीनों इज्म्स हमारे खत्म हो चुके हैं, राइट। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग एंड ओके गाइस, राइट। तो वी आर डन विद ऑल द 3 इज्म्स, राइट। फर्स्ट हमने वी हैव फिनिश्ड आइडियलिज्म,
Second, we have finished the pragmatism. Third, we have finished the naturalism. Right? ये तीनों के तीनों इज्म अब मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आपको तीनों इज्म्स करवा देता हूं सो दैट आपको ये याद हो जाए. नेक्स्ट वीक वाला हमारा टॉपिक, एक टॉपिक रह जाएगा पेपर 1 का. नेक्स्ट वीक में मैं पेपर 2 स्टार्ट कर देना है. राइट? सो आइडियलिज्म जो है, द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म कौन थे? प्लेटो थे. आइडियलिज्म जो एक फिलॉसफी थी, आइडियलिज्म फिलॉसफी ये मानती है एवरीथिंग लाइज इन द आइडिया, आइडिया में ही लाई करता है. ओके, ये उसकी मेटाफिजिक्स थी. एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज कहां से आती है? आइडियलिज्म कहते हैं नॉलेज हमें आती है रीजनिंग से. ओके, हम जितना हम माइंड में, माइंड इज द एक्टिव गेटवे ऑफ द नॉलेज. और वैल्यूज, थर्ड थी वैल्यूज. वैल्यूज कहां से आती हैं हमें? वैल्यूज वी गेट फ्रॉम, वैल्यूज इटर्नल होती हैं, वैल्यू इंट्रिंसिक ही होती हैं. राइट? अब कंपैरिजन में कर रहा हूं बच्चे. ठीक है, अब सेकंड पे आ गया प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म की मेटाफिजिक्स क्या थी? प्रैग्मेटिज्म जो एक है एक्शन फिलोसफी है. प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर हुए हैं वो चार्ल्स सेंड्रेस हुए हैं. तो प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं होती है, कोई आइडिया से हमें नहीं मिलती है. वी गेट द रियलिटी फ्रॉम द एक्शन. ओके, आइडिया माइंड में तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को हमें इंप्लीमेंट करना है. व्हेन वी इंप्लीमेंट द आइडिया, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें बताता है कि एक्शंस हमारे लिए कितना यूजफुल है. राइट? ये मेटाफिजिक्स थी. अब एपिस्टेमोलॉजी, आइडियलिज्म कहता है एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज हमें आती है रीजनिंग से. प्रैग्मेटिज्म कहता है नॉलेज हमें आती है कहां से? प्रोजेक्ट मेथड से. ठीक है, उसने ये कहा था हमें. राइट? और अभी नेचुरलिज्म हमने फिनिश किया. नेचुरलिज्म हमें ये कहता है ऑब्जर्विंग द नेचर, हमें नेचर को ऑब्जर्व करने से आती है. प्रैग्मेटिज्म ने प्रोजेक्ट मेथड भी कहा था और इंटरेक्शन भी कहा था, आपको याद होगा तो. ठीक है, थर्ड पे आप आ जाओ, वैल्यूज. वैल्यूज ऑफ आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म. आइडियलिज्म कहता है कि वैल्यूज जो होती हैं, बच्चा जब पैदा होता है बच्चे के अंदर ही वैल्यूज होती हैं. वी हैव टू एक्सप्लोर द वैल्यूज. बीइंग ऑफ ए टीचर, हमें उसको ड्रा आउट करना है. हमें वी हैव टू बिकम द डिस्कवरर. डिस्कवरर हमें बनना है. राइट? नेचुरलिज्म ने, आइडियलिज्म ने ये कहा था. प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म सेम कहते हैं. वैल्यूज जो होती हैं, वी क्रिएट द वैल्यूज, वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ये तीनों के बिलीफ हो गए हैं. अब आ गया एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म. राइट? एम ऑफ एजुकेशन में याद रखना है, आइडियलिज्म ने कहा था सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, करेक्टर फॉर्मेशंस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है, अब आ जाओ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म ने क्या कहा था? प्रैग्मेटिज्म ने ये कहा था कि एजुकेशन रिलेटिवली होनी चाहिए, यानी कि चेंजिंग वे में होनी चाहिए एजुकेशन, कोई भी फिक्स चीजें नहीं होती है. राइट? और लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए. अब आ जाओ नेचुरलिज्म में. नेचुरलिज्म ये क्या कहता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, फर्स्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, इस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए. राइट? करिकुलम में आ जाओ बच्चे. करिकुलम में आइडियलिज्म ने क्या कहा था, प्रैग्मेटिज्म ने क्या कहा था और नेचुरलिज्म ने क्या कहा था? आइडियलिज्म में कहा था, करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस. आइडियलिज्म ने कहा था कि सिलेबस के अंदर सोशल साइंसेस पहले आनी चाहिए, मतलब रिलीजन, आर्ट, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स पहले आने चाहिए, लेकिन फिजिकल साइंसेस बाद में आनी चाहिए. प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं. प्रैग्मेटिज्म भी यही कहता है कि फिजिकल साइंसेस पहले आनी चाहिए, नेचुरलिज्म भी यही कहता है फिजिकल साइंसेस पहले आनी चाहिए, बाद में बच्चों को, यानी कि दे गिव लेस प्रायोरिटी टू द सोशल साइंसेस. लेकिन आइडियलिज्म गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सोशल साइंसेस. ओके, लास्ट आ गया मेथड ऑफ टीचिंग. आइडियलिज्म ने मेथड ऑफ टीचिंग में क्या कहा था? कोई भी मेथड हो, लेक्चर मेथड हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, सॉक्रेट का मेथड हो, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन, ये भी आइडियलिज्म ने कहा था. लेकिन क्योंकि प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म थोड़ी ये न्यू फिलोसफी है, तो ये क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग किस तरह के होने चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए. राइट? लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए. ओके, और नेचुरलिज्म ने तो इवन ये कह दिया था कि मेथड जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, ह्यूरिस्टिक मेथड होने चाहिए. राइट गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इजम्स. अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनिए,
ये जो हमारी एजुकेशन होती है, आप ध्यान से सुनो, इस एजुकेशन ये सारी है, ये डिफरेंट डिफरेंट ना टाइम के अकॉर्डिंग फिलोसफीज चेंज होती रहती हैं, और एजुकेशन उन फिलोसफी को इंप्लीमेंट करता है, राइट। अब आप ये देखिए, हमारे स्कूल में सबसे पहले वी स्टार्ट द स्कूल विद प्रे, राइट। प्रे से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो दैट मीन्स आइडियलिज्म फिलोसफी आ रही है, ओके। और सेकंड, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऑल ऑफ यू यू हैव सीन दैट काफी स्कूलों के अंदर, मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर फर्स्ट जो लेक्चर्स होते हैं, पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, आपने देखा होगा ये साइंस के ऊपर होते हैं। पहला साइंस, मैथमेटिक्स ये होते हैं, और बाकी के जो रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, फिलोसफी हो गया, ये सारे लेक्चर्स आते हैं बाद में। मींस प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी भी अप्लाई हो रही है। और सभी स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि साल में कम से कम एक बार बच्चों को टूर पे लेके जाते हैं, राइट। 3 दिन का टूर होता है, 4 दिन का टूर होता है। मींस लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द नेचर, तो नेचुरलिज्म फिलोसफी भी यूज हो रही है, राइट बच्चे। तो ये जितने भी इजम्स हैं, इन सभी इजम्स का आपको एजुकेशनल इंप्लीकेशंस बतानी है, और इनका मेजर फैक्ट्स और बिलीफ बताना है, राइट बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चे।